नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है समन्वय पर संग्राम। जी हां, भले ही राहुल गांधी पचमढ़ी में कांग्रेस नेताओं को समन्वय का पाठ पढ़ाकर गए हों, लेकिन ब्लॉक अध्यक्षों के नाम को लेकर पार्टी के भीतर समन्वय नहीं बन पा रहा है। करीब 12 जिलों में नामों को लेकर विवाद है, लिहाजा फिर से ब्लॉक अध्यक्षों की सूची को स्थगित कर दिया गया है। इधर बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस में खींचतान मची है, इनके पास ना तो नेता है और ना ही नीयत, तो कांग्रेस बीजेपी को अपना घर संभालने की सलाह दे रही है। कुल मिलाकर ब्लॉक अध्यक्षों की सूची अटकने पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों की लिस्ट अटकी, गुटबाजी के आरोपों पर सियासत भड़की। किसे ब्लॉक अध्यक्ष बनाएं और किसे नहीं, किसका नाम फाइनल करें और किसका नहीं, इस गुत्थी में कांग्रेस फिर उलझती नजर आ रही है। भले ही राहुल गांधी ने पचमढ़ी में समन्वय बनाकर काम करने की नसीहत दी हो, लेकिन ब्लॉक अध्यक्षों को लेकर कांग्रेस में फिलहाल समन्वय बनता नहीं दिख रहा। यूं तो 3 महीने पहले ही कांग्रेस ने अपने जिला अध्यक्षों को चुन लिया था और दावा किया था कि 60 दिन में ब्लॉक अध्यक्ष भी चुन लिए जाएंगे, लेकिन अब डेडलाइन से पूरा 1 महीना ज्यादा हो गया है और नाम को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। लिहाजा ब्लॉक अध्यक्षों की सूची फिर स्थगित कर दी गई है, जिस पर अब सियासत भी गर्मा रही है। बीजेपी ने लेट होती इस सूची को कांग्रेस की गुटबाजी से जोड़ा है और कई आरोप भी कांग्रेस पर लगाए हैं। जीतू पटवारी जी की घोषणा हुई तो उनकी कार्यकारिणी 12 महीने फंस गई, और जब कार्यकारिणी हुई तब इनके जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई, और जब जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई तो जीतू पटवारी जी के पूरे प्रदेश भर में पुतले जलने लग गए। अब जब जिला अध्यक्ष को कहीं के घोषित हुए तो ब्लॉक अध्यक्षों का पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस देश हो चाहे प्रदेश हो, हर कहीं फंसी हुई नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो किसी निर्णय को नहीं ले पाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि कांग्रेस में न तो नेता है, न नीति है, न नीयत है। ये सूची पचमढ़ी प्रशिक्षण शिविर से पहले जारी होनी थी, लेकिन मंदसौर, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, देवास ग्रामीण, इंदौर ग्रामीण समेत अन्य 12 जिलों में चल रहे सांगठनिक विवाद के कारण ये अटक गई है। बताया जा रहा है कि जिला अध्यक्षों के नामों पर स्थानीय नेताओं और जिला नेतृत्व में सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि दावा तो ये भी है कि करीब 90% नाम तय है, शेष पर सहमति बनते ही सूची जारी होगी। लेकिन अब कांग्रेस ने बीजेपी की गुटबाजी के आरोपों पर पलटवार किया और लेट होती इस सूची पर अपना तर्क रखा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर खाने देखना चाहिए। लगातार जिस तरीके से कांग्रेस का ये संगठन वर्ष है और कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है, उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कंप्लीट हो चुके हैं और हमारी लिस्ट भी आने वाली है। हमारे अपर विंग जो है, ऊपर के जो विंग है, उनमें भी नियुक्तियां हो रही हैं और हम 2028 की तैयारी में लगे। भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर खाने देखे, अपनी गुटबाजी को देखे कि कितने गुटों में बटी हुई है। याद हो तो जब कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची आई थी तो कई जिलों में जमकर बवाल मचा था। वोट चोरी के आरोप के पोस्ट तक चस्पाए हुए थे। भोपाल कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष मोनू सक्सेना ने तो खून से पत्र लिखकर राहुल गांधी से न्याय की मांग तक कर दी थी और ये विरोध के सुर दिल्ली तक सुनाई दिए थे, जिसके बाद राहुल गांधी ने भी इसको लेकर नाराजगी जताई थी। शायद अब यही वजह है कि सहमति न बनने तक सूची को स्थगित किया जा रहा है। खैर, ब्लॉक अध्यक्षों की सूची में हो रही देरी पर सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। हालांकि अब देखना होगा कि ये घमासान कहां जाकर रुकता है और कब तक ब्लॉक अध्यक्षों की सूची आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, ब्लॉक अध्यक्षों के नामों पर कांग्रेस के भीतर समन्वय क्यों नहीं बन पा रहा है? दूसरा सवाल, क्या फिर गुटबाजी की वजह से ब्लॉक अध्यक्षों की सूची अटक गई है? तीसरा सवाल, क्या राहुल गांधी की समन्वय की नसीहत को दरकिनार किया जा रहा है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे, कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और पांडे जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। राहुल गांधी आए थे पचमढ़ी में, समन्वय का पाठ पढ़ाकर गए थे। खुद जीतू पटवारी जी ने मीडिया के सामने स्वीकार किया था कि सबको साथ लेकर चलना है। तो क्या वजह है? क्या गुटबाजी की वजह से सूची अटकी हुई है
क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही कि ना नेता है आपके पास ना नियत है, गुटबाजी में उलझी हुई है। अच्छा, तो फिर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना 2 साल से? और 2014 के बाद अमित शाह और नड्डा के बाद कोई तीसरा क्यों नहीं बना? ये तो 20 करोड़ लोगों की पार्टी है ना। मतलब इनको 11 साल में कोई तीसरा आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नहीं मिला, और 2 साल से इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। एक्सटेंशन भी कैसे दिया है, नहीं दिया है, अवैध पार्टी चल रही है, कुछ पता नहीं है। चलो मान लीजिए, फिर जैसे तैसे इन्होंने वीडी शर्मा को हटाया, एक परिवारवादी को बना दिया। परिवारवादी पर कितनी बड़ी डिबेट होती है, एक डिबेट नहीं हुई कि हेमंत खंडेलवाल को क्यों बनाया, उसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। बीजेपी ने आज तक नहीं कहा कि वो हेमंत खंडेलवाल परिवारवादी है, उनके पिताजी परिवारवादी हैं, मीडिया ने भी नहीं कहा, कहीं कोई चर्चा नहीं। चलो उसको भी छोड़ दो, जैसे तैसे इनकी कार्यकारिणी आई, वीडी शर्मा बना गए थे। ग्वालियर का जिलाध्यक्ष किसने बनाया था? वीडी शर्मा ने, हेमंत खंडेलवाल ने नहीं बनाया। तो हेमंत खंडेलवाल की कार्यकारिणी कहाँ आई है? चलो मान लीजिए कि हेमंत खंडेलवाल की कार्यकारिणी में ये काम कर रहे हैं। 10 महीने पहले ये जिलाध्यक्ष बने हैं ग्वालियर के राजौरिया, 10 महीने में कार्यकारिणी क्यों नहीं बनाई जिले की? मतलब हमारी कार्यकारिणी 3 महीने हो जाए, 3 दिन हो जाए तो हंगामा मच जाता है, और बीजेपी जिलाध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए हैं, उसमें कोई बात नहीं। हेमंत खंडेलवाल ने भी कार्यकारिणी क्यों बनाई जिसमें सरासर गुटबाजी देखी? गुटबाजी के कारण सिंधिया, तोमर, शिवराज, पता नहीं कौन कौन। और गुटबाजी नहीं है तो फिर शिवराज को क्यों हटाया? गुटबाजी नहीं है तो उमा भारती को बनाकर देख ले। गुटबाजी नहीं है तो नरेंद्र मोदी क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? गुटबाजी नहीं है तो अमित शाह क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? ये तो कहते हैं ना कि हम तो बदलते रहते हैं, हम नए लोगों को मौका देते हैं। अरे गृह मंत्री पर हिम्मत है तो नए आदमी को मौका देकर देखो, हिम्मत है तो प्रधानमंत्री पर नए लोगों को मौका देकर देखो। और जहां तक हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी तो 1885 में जब से बनी है, आरएसएस 1925 में बना है, जनसंघ ठीक है, जब से बने हैं, तो ये आगे मत जाओ, जो मेरा तो सवाल था उस पे वो इनका रटा रटाया है ये। मतलब आजादी का आंदोलन चल रहा था तब भी इनका रटा रटाया था कि कांग्रेस में गुटबाजी है, तो इनका तो अब उसका कोई जवाब मिल नहीं सकता है। मैंने जो बोल दिया कि इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस पार्टी का नहीं है उस पार्टी को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। इसका जवाब ले लेंगे, लेकिन जो मेरा सवाल था उसका तो कुछ बोल दो। क्या वाकई में गुटबाजी है? क्या जो समन्वय का पाठ पढ़ा कर गए थे राहुल गांधी वो नहीं हो पा रहा है क्या, या नहीं है गुटबाजी? सीधा सा सवाल, सीधा सा जवाब। अरे गुटबाजी कहाँ नहीं है, मैं तो डिबेट पर रोज जाता हूँ। ये सही आपने एक्सेप्ट किया है। सारे लोग एक तरफ रहते हैं। बिल्कुल देखो बीजेपी प्रवक्ता, राजनीतिक विश्लेषक, जब टीवी डिबेट में गुटबाजी रहती है तो फिर कहाँ नहीं होगी बताइए? मतलब आपने स्वीकार कर लिया गुटबाजी है, सब जगह रहती है प्रियंका जी, तो गुटबाजी वहां भी रहती है। लेकिन आपके यहाँ भी है। आप नड्डा का चयन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जगह कोई विकल्प नहीं ढूंढ पा रहे हैं। आपके यहाँ भी कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष नहीं बना पाए, तो आपके घर खुद कांच के हैं तो दूसरों के घर पे क्यों पत्थर फेंक रहे हैं? नमस्कार ब्रजेश जी और मेरे समस्त भाइयों को, और आप लोग के माध्यम से मेरे समस्त श्रोतागण और दर्शकों को। राम भाई आज पहली बार थोड़ा सत्य बोले तो मुझे खुशी हुई कि एक पूरा जो कहते हैं रटा हुआ जवाब, मतलब उनका स्क्रिप्ट तय रहता है। आप क्वेश्चन कुछ भी पूछिए, स्क्रिप्ट वही पढ़ी जाएगी जो उनको पढ़नी है। नहीं, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि सब जगह रहती है वो, तो हमारे यहाँ भी है, क्या बड़ी बात है? कांग्रेस में स्वीकार कर लेते हैं। वही हम कह रहे हैं, अब आखिरी में कुछ तो संपुट लगाना ही पड़ेगा ना, सत्य थोड़ा सा तो लगाना ही पड़ेगा, पूरा झूठ थोड़ी चलेगा। आप बात करते हैं, राम भाई हमसे इतने अच्छे से कह रहे हैं कि हमारी पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन आपकी पार्टी में तो विघटन तब से शुरू हो गया जब भाजपा अस्तित्व में भी नहीं आई थी। 63 टाइम्स तो आप लोग अपनी आपस की गुटबाजी के कारण ही तो टूटे, भाजपा के कारण नहीं टूटे। और आज मैं कहूं, चलिए आप मेरे को कहते हैं कि भाजपा ऐसा कहती है, ठीक है, मेरी बातों को आप छोड़ दीजिए, पर ये तो गुटबाजी का कैंसर जो है उसे खत्म करना है, ये तो आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, मैंने तो नहीं कहा। कमलेश्वर पटेल जी ने अपने हरीश चौधरी जी को कह दिया उनको राजनीति नहीं आती, उनको सीखना चाहिए, उसके बाद काम करना चाहिए, ये मैंने नहीं कहा, आपके हरीश चौधरी और कमलेश्वर पटेल जी का विवाद सामने आया। अगर ट्विटर जो खेलना शुरू हुआ, पोस्ट दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी के चालू हुए, वो हमने नहीं करवाए, वो आपके खुद के वरिष्ठ नेतृत्व ने किए। तो आप लोग भाजपा के ऊपर क्यों आते हो? पहले आप लोग अपना
खुद के लोगों को समझाइए ना। लक्ष्मण सिंह जी को आपने बाहर कर दिया। अगर हम बात करते हैं अजय सिंह जी, अपने राहुल जी, वो अलग अपने राग अलापते रहते हैं। उनको भी भाजपा तो नहीं कहती कि आप ऐसे स्टेटमेंट दीजिए, ना ही भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना। ये बात आपने बिल्कुल सत्य कही कि हमें अपना ध्यान देना चाहिए और अपने संगठन पे फोकस करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है। और इसी कारण तो आज अगर हम बात करें तो सतत आगे बढ़ती ही चली जा रही है। परंतु गुटबाजी कहाँ है और किस प्रकार से है, ये तो आपके खुद के वरिष्ठ नेतृत्व यानी आपके प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं। आप उनकी बात को कैसे नकार सकते हैं? हाँ, लेकिन आज आपने साफगोई के साथ ये कहा कि गुटबाजी है और आपने अपने प्रदेश अध्यक्ष की बात की लाज रख ली, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक कि वीडियो किस तरीके से इंदौर का वायरल हुआ, ऑडियो कैसा रहा, किस तरीके से जिलाध्यक्ष किस तरीके से चौकसी जी गालियां बक रहे, ये सबने सुना। मैंने नहीं कहा, वो भी आप ही के लेकिन एक जिलाध्यक्ष और ही आरोप है। लगाया उन्होंने कि परिवारवादी पार्टी, क्या आप परिवारवाद पर सवाल उठाते हैं? आपके यहाँ भी परिवारवाद है? बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, इनका सवाल सराखों पर। बात यह है कि हमारे यहाँ पारितोषिक के तौर पर कुछ नहीं दिया जाता, मेहनत करने पर अर्जित किया जाता है। फिर वो अर्जित करने के लिए सभी का विधान बनता है। परंतु आपके यहाँ राहुल गांधी जी को क्या क्वालिटी देख करके जो आज 95 बार चुनाव हार चुके हैं, एक दो बार भी नहीं, बस सैकड़ा, या मैं कहती हूँ कि पूरा अगर उनका बात करूं सेंचुरी मारने में 5 रन पीछे हैं बस अभी। और हम कोशिश ये करेंगे कि उनकी सेंचुरी हो जाए, क्योंकि हमारे लिए तो अच्छा है, ऐसे नेतृत्व होना भी चाहिए। तो जो अपनी ही पार्टी की रोटियां डुबोते रहे, विसर्जन करते रहे, तो वो तो ठीक है। परंतु आप ये बताइए कि इतने कर्मठ नेता हैं तो फिर विजय प्राप्त क्यों नहीं हो रही है? पर आप लोग वो स्वीकार नहीं करेंगे। वो भले कुछ भी कहते रहे, वो जंगल सफारी करें और बिहार में चुनाव चलता रहे, आपको विवाद से कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते रहे कि आप वोट चोरी से बना लेते हैं सरकार। कब कहा उन्होंने कि नहीं स्वीकार? वही हम कह रहे हैं ना, इन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, इसमें से एक भी स्टेटमेंट ब्रजेश भाई आप बताइए, क्या कांग्रेसियों ने नहीं दिए कि भारतीय जनता पार्टी के स्टेटमेंट है ये सारे? तो राम भाई, आप हमें गलियाइए, खूब गलियाइए। हम तो कहते हो कि आप लोग निंदक हो गए हो ऐसे, जो हमारे आसपास ही रहने चाहिए, हमें तो अच्छे लगते हो आप। परंतु इस आपकी पार्टी मजबूत कभी नहीं हो सकती। अब तो आपके नेता कहने लगे हैं कि आत्मावलोकन आवश्यक हो गया है, हमें विचार करना पड़ेगा कि कमियां कहाँ हैं, उसे सुधारना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ पाएंगे। तो बेहतर है कि आत्मावलोकन कीजिए, चिंतन कीजिए। ठीक है। जो तो चिंतन तो उनको करना चाहिए और कर भी रही होगी कांग्रेस। लेकिन सूर्यकांत जी, क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है? समन्वय का जो पाठ पढ़ा कर गए थे राहुल गांधी, क्या वो समन्वय नहीं बन पा रहा है? क्या गुटबाजी है? देखिए, हर राजनीतिक दल में गुटबाजी होती है। कांग्रेस की गुटबाजी ऊपर आ जाती है और बाकी राजनीतिक दलों की गुटबाजी अंदर खाने चलती है। तो गुटबाजी तो सारे राजनीतिक दलों में होती है, और अगर गुटबाजी नहीं होगी तो फिर समय समय पर जो पार्टी के तमाम चीजें होती हैं या पदाधिकारी बनाए जाते हैं। लेकिन बाकी के राजनीतिक दल कहते नहीं है ना खत्म करना है, वो ये कहते हैं कि है ही नहीं है। यहाँ तो खत्म करने की बात कर रहे हैं, समन्वय की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या बन नहीं पा रहा है? या राहुल गांधी की बात भी नहीं सुनी जा रही मध्य प्रदेश में? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं गुटबाजी तो है, और गुटबाजी की वजह से जो 1 दर्जन जिले ब्लॉक में जो कार्यकारिणी की घोषणा नहीं हो पा रही है या उनके नामों की घोषणा नहीं हो पा रही, वो उसी की वजह है। क्योंकि हर जिले में जो पार्टी का बड़ा नेता है, जिला अध्यक्ष है या जो पार्टी के प्रदेश स्तरीय बड़े नेता है, प्रभावशाली नेता है, वो चाहते हैं कि उनके समर्थकों को हिस्सा मिले, जिला वाले चाहते हैं कि उनके समर्थकों को उसमें हिस्सेदारी मिले। तो इन सारी चीजों को देखते हुए उनमें जब तक समन्वय नहीं बन पा रहा हो, समन्वय बन जाता तो निश्चित रूप से वो घोषणा कर दी जाती है ब्लॉक अध्यक्षों की। हालांकि इसका नुकसान कहीं ना कहीं पार्टी को उठाना पड़ता है, क्योंकि ब्लॉक अध्यक्ष वो पदाधिकारी होते हैं जो ग्रास रूट लेवल पर या मैदानी स्तर पर पार्टी की रीति नीति को जनता के बीच ले जाते हैं। आंदोलन खड़ा करना होता है तो आंदोलन में भी वो पार्टी की बात जनता तक पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं गुटबाजी तो है। अगर गुटबाजी नहीं होती तो निश्चित रूप से अब तक नामों की सूची जारी हो जाती और नामों की घोषणा हो जाती। तो क्या इससे फायदा उठा रही है बीजेपी? क्या आपको लग रहा है गुटबाजी की वजह से कांग्रेस की स्थिति है? क्योंकि जब से ये कहा गया है राहुल गांधी की तरफ, आला कमान की तरफ से, कि जिला अध्यक्ष भी उनका वैसे ही पावरफुल होगा जितना पावरफुल प्रदेश अध्यक्ष है, और ब्लॉक अध्यक्ष भी, तब से क्या ज्यादा गुटबाजी दिख रही है क्या? स्वाभाविक रूप से हर बड़ा नेता चाहता है कि उसके जिले में उसके हिसाब की कार्यकारिणी, उसके समर्थक नेताओं को संगठन में स्थान मिले और ब्लॉक स्तर पर भी उनके समर्थकों की ही ज्यादा भागीदारी रहे। तो इसके लिए बड़े नेता निश्चित रूप से जोर लगाते हैं और वो चाहते भी हैं कि उनके समर्थक रहें, तो संगठन पर भी उनकी मजबूत पकड़ रहेगी। तो हिस्सेदारी का झगड़ा है पांडे जी, और इसका कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ता है।
देखिए, नुकसान तो जो भी कर रहा है देश का ज्ञानेश गुप्ता कर रहा है। ठीक है, कांग्रेस तो अपनी जगह ठीक है, और उसके समर्थन में अभी 232 जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, 32 नहीं 272, 72। हाँ 272 जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो चाटुकार हैं बीजेपी के, वो भी समर्थन में आ गए हैं उस ज्ञानेश गुप्ता के। ठीक है, वो ज्ञानेश गुप्ता जो सुप्रीम कोर्ट को बाहर कर दिया है, तब किसी ने कोई चर्चा नहीं की। मतलब जो जहां से न्याय शुरू होता है, वो न्याय व्यवस्था को ही अलग कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने जो न्याय व्यवस्था थी, जिसमें ये डाला था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट रहेगा, नेता प्रतिपक्ष रहेगा, प्रधानमंत्री रहेगा, तो चुनाव का तो देश में कोई मतलब नहीं रह गया। संगठन मजबूती करना एक अलग बात है, ब्लॉक अध्यक्ष बनाना हमारी बात है। अभी ये दो इसमें जो स्थिति है नॉर्थ कोरिया जैसी है, चुनाव बंद करो चालू करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ज्ञानेश गुप्ता तो के इसलिए हाथ फिर में है क्यों कि मेहनत करना अपन को ब्लॉक अध्यक्ष में, जिला अध्यक्ष में, जब चुनाव का कोई महत्व भी नहीं रहा, तो शायद इसलिए नहीं कर रहे। देखिए, अंग्रेजों ने तमाम अत्याचार किए थे, जलियांवाला कांड किया था, भगत सिंह को फांसी दी थी, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन तो चलता रहा ना। 1857 में इंदिरा लक्ष्मीबाई जी को मार दिया गया था, उसके बाद भी चलता रहा। तो अंग्रेज अपना काम कर रहे थे, भारत के लोग अपना काम कर रहे थे, बीजेपी अपना काम कर रही है, ज्ञानेश गुप्ता अपना काम कर रहा है, और भारत की जनता अपना काम कर रही है। देश की 140 करोड़ जनता को, जो आपके दर्शक सुन रहे हैं, उन्हें चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। अब चुनाव को ये मानते हैं कि चुनाव पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। चुनाव के एक दिन पहले 10,000, 25,000, 12,000 पैसा डाला जाता है, जो कि अवैध है, इलीगल है। चुनाव आचार संहिता के नियम में लिखा हुआ है कि भले ही कोई भी योजना चल रही हो, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद खाते में पैसे नहीं डाले जा सकते हैं। इसी आधार पर बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र सब जगह के चुनाव यदि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो निरस्त कर सकता है। लेकिन अभी इसमें 16 जज हैं, वो ज्ञानेश गुप्ता के समर्थन में लिख रहे हैं। 700 करोड़ रुपए जज के घर से निकल रहे हैं। तो विश्वास तो अब देश 140 करोड़ जनता को किसी पर नहीं रहा है। अब जहां तक आ जाते हैं कि आपने कहा ब्लॉक अध्यक्ष, ठीक है भाई, हमारे 90% ब्लॉक अध्यक्ष तैयार है, 10% है। एक ब्लॉक अध्यक्ष की जगह 4-4 वहां दावेदार हैं, 4-4 बन सकते हैं। बीजेपी कहती है कि हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है, और हमारे यहाँ जो डिले हो रही है थोड़ी, क्योंकि दावेदार ज्यादा बढ़ गए। अब कोई आईएएस की तरह रिटन टेस्ट तो होता नहीं है कि उन 4 का एग्जाम लिया जाए और एक को सिलेक्ट कर लिया जाए। अब चारों ही अच्छे हैं, चारों ही बराबर के हैं, तो किसी एक को ही मौका मिलेगा, तो उसमें कभी कभी थोड़ा सा समय लग जाता है। और समय कितना, अभी 3 महीना हुआ है, इनके तो 10 महीने हो गए, 2 साल हो गए। शिवराज सिंह तो 3 महीने में मंत्रिमंडल नहीं बना पाए। बताइए, अकेले 2-4 फर्जी मंत्रियों को लेकर, जो विधायक भी नहीं थे, उनको लेकर प्रदेश सरकार चलाते रहे। 3 महीने तक जो इंसान मंत्रिमंडल नहीं बना पाया, जो पार्टी मंत्रिमंडल नहीं बना पाई, वो हमारे 3 महीने पे ये उंगलियां उठा रहे। और इनका तो काम ही है, भाई अरुण यादव थे और इनको गुटबाजी है, प्रदेश अध्यक्ष दूसरा नहीं मिल रहा। कमलनाथ जी बन गए, गुटबाजी है, दिल्ली से अध्यक्ष आ गया। कमलनाथ जी को हटा के देखो, गुटबाजी शुरू हो जाएगी। जीतू पटवारी बन गए, जीतू पटवारी कार्यकारिणी नहीं बना पा रहे, हंगामा कर दिया, उन्होंने कार्यकारिणी बना दी, चुप हो गए। जीतू पटवारी जी अध्यक्ष नहीं बना पा रहे, फिर हंगामा कर दिया, गुटबाजी हो गई, अब अध्यक्ष बन गए। अब उनकी ट्रेनिंग नहीं हो रही है, तो ट्रेनिंग हो गई। फिर इतना सतर्क कर रहे हैं आपको, और धन्यवाद देना चाहिए आपको कि भैया इतनी बारीकी से देख रहे हैं कि आपको चौकन्ना कर रहे हैं कि आप सतर्क हो जाइए, जल्दी जल्दी नियुक्ति कीजिए, हमसे मुकाबला कीजिए। अब ये तो उनको नौटंकी करना पड़ती है, क्योंकि चुनाव हाईजैक कर लिया है, ज्ञानेश गुप्ता को बैठा दिया है, फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है, जवाब दीजिए प्रियंका जी। वो कह रहे हैं कि चुनाव तो हाईजैक हो चुका है, अब मेहनत करें, हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे अंग्रेजों से लड़ते आ रहे थे और लड़ते रहेंगे। किसी चीज पर भरोसा नहीं है उन्हें, ना संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है लोगों को, और ना ही अब तो कोर्ट पर भी सवाल उठा दिए उन्होंने। एडविना माउंटबेटन की जो शपथ लेते हैं, वो अंग्रेजों से कितने लड़े होंगे, ये इतिहास गवाह है। और उस पे मैं अभी बहस करने बैठूंगी तो राम भाई झूठ का आधार लेकर के फिर बहस करेंगे। और सभी को मालूम है कि क्षमा याचना, क्षमावीर कौन है, वो भी लेटर अब आज बाहर आने लगे मीडिया के माध्यम से, तो वो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और ये तो छोड़िए, आप ही के खुद पूर्व सांसद शकील अहमद बिहार के चुनाव में क्या बोले कि 65 लाख अगर वोटर कटे थे तो धरती पर या धरातल पे क्यों नजर नहीं आए। ये भी आप ही का व्यक्ति है। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि मुझे डिफेंड करने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास सब सफिशिएंट है। प्रमोद कृष्णन जी क्या बोले आपके लिए कि जो सत्य बोलता है, अब आपकी गांधीवादी पार्टी रही नहीं, आप लोग अब नेहरूवादी पार्टी हो चुके हो। वो भी मैंने नहीं कहा, आप ही के प्रवक्ता थे। तो आपके पास सफिशिएंट मटेरियल है आपस में जूझने का, आपस में लड़ने का। और वैसे भी ऐसा कहा जाता है ब्रजेश जी की राक्षसी प्रवृत्ति पहले सुर से लड़ती, फिर असुर आपस में ही लड़ने लगते हैं। और ये अपन देख रहे हैं, ये होता आया है सनातन में, सब कुछ समझाया हुआ है। और वो सनातन विरोधी तो आप लोग हो, और अभी जनता भी स्वीकार कर चुकी है कि आप लोग सनातन विरोधी। तो ऐसा क्या उन्हें राक्षसपना कर दिया, आप सीधे असुरों से तुलना कर रही हो?
बताइए, आदिवासियों का नरसंहार, महिलाओं पे अत्याचार, सभी की आवाजों को दबाया जाना, न्यायालय को कुचला जाना, आपातकाल लगाने जाना, ये कोई सुर देते करते कि दानव करते? ये बताइए ना, देव और दानव का यही तो अंतर है कि लोगों की आवाज को दबाना, पकड़ करके नसबंदी कर देना, उनका वंश तक खत्म कर देना, यहाँ तक कि नाबालिग तक की नसबंदी कर देना। तो ये सारी आसुरी होती है ब्रजेश जी, ये देव करते हैं क्या? आप ये बताइए। तो हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा हमने देखा है कि जब भी संग्राम हुआ है तो पहले राक्षस जो है वो पहले तो देवताओं से लड़ते हैं और फिर बाद में आपस में लड़ते हैं, और अपन ये चीज धरातल पर देख रहे हैं। कांग्रेस में ये परिणति पूरी नजर आ रही है, इसलिए मैंने जितने स्टेटमेंट कोट किए, आप बताइए अगर इनमें से एक भी स्टेट इनके पार्टी वालों ने ना दिया हो तो, सारे इनके पार्टी के स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब आप बताइए, उसके बाद में अगर मैं कहूँ, इनकी तो खुद महिला सांसद कहती है रेप इज कॉमन, रेणुका चौधरी जी। तो ऐसी चीजों को अगर लोग अगर बात कर रहे हैं और बता रहे हैं और उसके बाद इनको आत्मावलोकन अभी भी नजर नहीं आ रहा है, और 1 साल आपको प्रदेश की कार्यकारिणी बनाने में 1 साल से ज्यादा लग गया, फिर प्रवक्ताओं की लिस्ट आई 24 घंटे के अंदर गायब हो जाती है, फिर उसको भी चेंज किया जाता है, और आखिरी में किस तरीके से विवाद नजर आया आपने वो देख लिया। अरे रीवा में तो खुद आपके जिला अध्यक्षों ने कहा कि आप लोगों ने वोट रायशुमारी चोरी कर ली, वहां पे आपके ऊपर छोटा सा जवाब दीजिए पांडे जी, समय नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं कांग्रेसी। देखिए, जो सुब्रमण्यम स्वामी है, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी कायर है, डरपोक है, पूरे हिंदुस्तान को ध्वस्त कर दिया, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। इनकी पार्टी के नेता है सुब्रमण्यम स्वामी। सतपाल मलिक इनकी पार्टी के नेता, जो उस समय कश्मीर में राज्यपाल थे, और जब पुलवामा हुआ तब उन्होंने कहा कि मैंने नरेंद्र मोदी जी से, पार्टी से, सरकार से कहा था कि जो हमारे सैनिक हैं उनके साथ रास्ते में हादसा हो सकता है, उन्हें एयरलिफ्ट करके लाना चाहिए, लेकिन मेरी सुनी नहीं गई और उनको रोड के रास्ते, सड़क के रास्ते लाया गया और उनको मार दिया गया। ये सतपाल मलिक के इनके लिए शब्द हैं। और लेटेस्ट आ जाइए, आर.के. सिंह हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और IAS भी रह चुके हैं, उन्होंने अभी कहा है, लेटेस्ट कहा है कि 62,000 करोड़ का घोटाला बीजेपी सरकार ने किया है बिहार, 62,000 करोड़ का घोटाला किया है। ये तो अभी लेटेस्ट बात है आर.के. सिंह की। तो ये अपने गिरेबान में जाके ये महिलाओं का देखिए कितना सम्मान करते हैं, कहते हैं कि ये 3,000 का बलात्कारी है प्रज्वल रेवन्ना, उसका छोटा सा कमेंट ले लेता हूं मैं, सूर्यकांत जी से समय नहीं है। पांडे जी ठीक है, सूर्यकांत जी क्या एक दूसरे की कमी दिखाकर ऐसे भला हो सकता है? बोलने दीजिए मुझे। नहीं, अब समय नहीं है, प्लीज छोटा सा कमेंट ले लेते। हो गई, नरेंद्र मोदी के नाम पर चुप हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा अभी आप इतनी देर से बोल रहा हो, समय भी तो देखना पड़ता है। पांडे बलात्कारी को जिताइए, नरेंद्र मोदी ने कहा बलात्कारी को जिताइए, आप ये लाइन क्यों नहीं बोलने देते हैं? ब्रजेश भाई, हर नेता को अपनी पार्टी के अंदर झांकना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ क्या कमी है, उन कमियों को दूर करना चाहिए, जिससे पार्टी के साथ का भी भला होगा, संगठन का भी भला होगा और कार्यकर्ता का भी भला होगा, और जनता की भी ज्यादा से ज्यादा पेट बन सकेगी। निश्चित तौर पर मेरी कमी तेरी कमी से ज्यादा उजली है, इसी में राजनीतिक दल उलझे हुए हैं। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस का भला कैसे होगा? सिर्फ आप दूसरों की बुराई करके या संगठन को मजबूत करके? कहीं ना कहीं तो संगठन में खामियां रही होंगी जो आप मुकाबला नहीं कर पा रहे। सिर्फ एक वोट चोरी का नैरेटिव लेकर आप बार बार जा रहे हैं मैदान में, तो क्या आपको आत्मंथन नहीं करना चाहिए कि नए मुद्दों के साथ जाएं, जनता से जुड़ें, तब कहीं जाकर भला होगा? लेकिन ना संगठन को दुरुस्त करना है, ना जनता से जुड़ना है, फिर ऐसे में कैसे कांग्रेस का भला हो पाएगा? ये तो कांग्रेस ही जाने। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।